Hello student, today we continue our chapter cell. Cell चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं अपना। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल क्लियर। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है सेल, ओके। देन हमने डिस्कस किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आज हम डिस्कस करें टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल में हमारे पास टू टाइप्स की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। हमारे पास टू टाइप्स की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं फर्स्ट हम देखते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, दैट्स मीन प्राचीन, जो पहले से चलता आ रहा है, प्रिमिटिव। और क्रियंस का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। क्लियर। इधर यू का मतलब होता है ट्रू और क्रियॉन्स का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होती हैं? वो सेल्स, क्लियर, जिनके पास न्यूक्लियस होता है बट वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब कंप्लीटली अच्छे से नहीं होता। क्या होता है उसमें, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। तो सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विदाउट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो आपके यूकैरियोटिक हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके, यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होती। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को सेपरेट कर रही थी साइटोप्लाज्म से। ओके, तो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स having nucleus without well defined nuclear membrane। क्लियर। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। विदाउट सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होता है, सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। प्रोकैरियोटिक में विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक में विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया है, उसके पास कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर। अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो प्लांट और एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया प्लांट सेल और एनिमल सेल। वहाँ पे हमने स्टडी किया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दोनों के पास प्रेजेंट थी। इसका मतलब वो किसके एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक के। ओके, टाइप्स ऑफ सेल में हमारे टू टाइप्स की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक cells having nucleus without well defined nuclear membrane and eukaryotic cells having nucleus with well defined nuclear membrane। और आपको एग्जाम्पल लर्न करना है। क्लियर। ओके, इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी न्यूक्लियस को स्टडी किया था, जो क्या है, जो एक मेन कंपोनेंट है सेल का, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को। ओके, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। न्यूक्लियस, क्लियर।
क्या होता है, एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है आपकी सेल की, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, जर्नली सेंटर में, ठीक है, ओके, जर्नली डेंस स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट at the center of cell, क्लियर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जनरली सेंटर में, एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट थी, बट जो प्लांट सेल थी उसकी कहाँ प्रेजेंट थी, उसके पेरिफेरी पे प्रेजेंट थी, मतलब सेंटर में नहीं थी प्रेजेंट, क्लियर। तो ये क्या करती है आपको पता है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, क्लियर। उसके बाद क्या करता है, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, जो भी सेल की एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है, क्लियर। और क्या कंटेन करता है, इट कंटेन स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज known as nucleolus, क्लियर। इसके अंदर और छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज है जिनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, क्लियर। ये कंटेन करता है, और क्या कंटेन करता है, इट कंटेन क्रोमोसोम्स, हमने प्रीवियस पे डिस्कस किया था क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। आप क्रोमोसोम्स से ही हम बहुत सारी नई चीजें देखेंगे, ओके। तो क्या है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, एक जनरली डेंस स्फेरिकल बॉडी है आपकी, जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, सेंटर में, ओके। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल, हमने 3 मेन कंपोनेंट डिस्कस किए थे। न्यूक्लियस को अगर हम छोड़ें तो बाकी 2 कौन से हैं हमारे, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज ऑफ सेल की, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको। ये कंटेन करता है स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज को, जो क्या है, न्यूक्लियोलस है, और क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स क्या है आपके, क्लियर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्रोमोसोम्स का, अभी डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस में। अब क्रोमोसोम्स हैं वो कैरी करते हैं जीन्स को, जीन्स पैंट ने जीन्स, ओके, क्लियर। जीन्स को कैरी करते हैं। अब ये जीन्स क्या है आपके, ये यूनिट है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे हम कहते हैं ना हेरिडिटी प्रॉब्लम है। हेरिडिटी प्रॉब्लम का मतलब कि कोई प्रॉब्लम जो आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, ठीक है, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जो मिल रही है वो हेरिडिटी होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके अगर फादर की ब्राउन आइज है और आपकी भी ब्राउन आइज है, तो वो आपको कहाँ से मिली, अपने फादर से मिली, तो वो क्या होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, क्लियर। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब जो बेबीज होती हैं, ठीक है, मतलब कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, जीन्स के थ्रू। और जीन्स को कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स, क्लियर। तो जीन्स क्या है, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू
ऑफस्प्रिंग्स, जो मतलब जो पेरेंट्स से बेबीज में आती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इनहेरिटेंस। ओके, तो वो किसके थ्रू हुआ, जीन्स के थ्रू। जीन्स को कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो मेन वर्क किसका हुआ, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स थे और क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं, जो क्या ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स किसके थ्रू, कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब उनके बेबीज में जो न्यू कैरेक्टर्स आते हैं उन जैसे कि आपको देख के बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल अपने पापा पे हो, बोलते हैं ना ऐसे कि बिल्कुल मेरे पापा पे गया या मम्मी पे गया है, ठीक है। तो जो आपको कैरेक्टर्स मिले हैं, जो आपके फेस के फीचर्स आपको मिले हैं, वो किसके थ्रू मिले हैं, जीन्स के थ्रू। क्लियर। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपका क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस वाला। ओके, तो क्या है, जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं आपके मतलब कैरेक्टर्स को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर। ओके, तो यहाँ से आपके छोटा सा डेफिनेशन थी न्यूक्लियोलस की और क्रोमोसोम्स की, जीन्स की। ओके, अब एक और चीज डिस्कस करते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो लिविंग पार्ट होता है सेल का, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग पार्ट है सेल का। अब देखिए हमने कल डिस्कस किया था, अगर हम ले लेते हैं हमारी सेल स्फेरिकल है, तो ये जो मिड में है ये क्या था, न्यूक्लियस, और ये जो ब्लैंक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या था, साइटोप्लाज्म, और ये क्या था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, सो जो लिविंग पार्ट है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, मतलब जो इनसाइड वाला पार्ट है पूरा का पूरा, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्लियर। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग पार्ट है सेल का, जो क्या कंटेन करता है, जो कंटेन करता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। ओके, डन। तो ये आपको प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, हमने डिस्कस किया था कि जो साइटोप्लाज्म है वो कंटेन करता है सेल ऑर्गेनेलिज को। सेल ऑर्गेनेलिज क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, जो भी अदर कंपोनेंट प्रेजेंट है सेल के, जो वेरियस कंपोनेंट है सेल के, वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेलिज। ओके, जो दूसरे कंपोनेंट है सेल के, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे वैक्यूल्स हमने देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या है, स्टोरिंग का काम करता है, आपके सेल के फूड को, न्यूट्रिएंट्स को जो स्टोर करता है वो क्या थे, वैक्यूल्स थे। ओके, तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, या आप 9th क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, तो ये क्या है आपके सेल ऑर्गेनेलिज। ये सेल ऑर्गेनेलिज का हर किसी एक का अलग अलग फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है आपके सेल का, जो सेल को सारी एनर्जी देता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, तो ऐसे ही हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो आपको क्या क्या करना है इस चैप्टर में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेल क्या है एंड हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। क्लियर। देन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, एक सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर, और जिनके पास सिंगल से मोर देन सेल है वो क्या है, मल्टी सेलुलर। उसके बाद आपने डिस्कस किया था
थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल, ओके। एंड उसके बाद आपने थ्री मेन कंपोनेंट्स को अच्छे से डिस्कस किया, कौन कौन से हैं। देन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट किया। और आज आपने डिस्कस किया प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक एंड अगेन न्यूक्लियस, chromosomes, genes, protoplasm and cell organelles. Okay, thank you.